हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पल्स सेंसर्स फॉर आर्डुइनो। अगर आप कोई हेल्थ मॉनिटरिंग वेरेबल बनाना चाहते हैं या फिर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। We are going to do a complete deep dive into three of the most popular pulse sensors out there: the KY039, the MAX 30100, and the advanced MAX 30102. मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सेंसर बेस्ट रहेगा। So let's get started. Before we jump into the sensors, let's understand why pulse monitoring is actually so important. आजकल हर स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड में हार्ट रेट सेंसर होता है, राइट? हेल्थ मॉनिटरिंग इज वाइटल फॉर ट्रैकिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड फिटनेस लेवल्स। वेरेबल टेक का ये एक कोर फीचर बन चुका है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस में भी नॉन इन्वेजिव पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए ये एसेंशियल है। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स द टेक्नोलॉजी दैट इज एनेबलिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पर्सनल हेल्थ इनोवेशन। तो मार्केट में बेसिकली तीन मेजर सेंसर्स हैं जो हम आर्डुइनो के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट इज द KY039, जो एक बेसिक एनालॉग सेंसर है और सिर्फ हार्ट बीट डिटेक्ट करता है। सेकेंड इज द मैक्स 30100, जो एक डिजिटल सेंसर है और हार्ट रेट के साथ साथ SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी मेजर करता है। एंड थर्ड इज द मैक्स 30102, जो मैक्स 30100 का एक अपग्रेडेड हाई रेजोल्यूशन वर्जन है। डोंट वरी, हम इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि ये सेंसर्स काम कैसे करते हैं। दे यूज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड PPG और फोटोप्लेथिस्मोग्राफी। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सेंसर के अंदर एक LED होती है जो लाइट एमिट करती है और एक फोटो डिटेक्टर होता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करता है। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम चेंज होता है। मोर ब्लड मीन्स मोर लाइट अब्जॉर्प्शन। सेंसर इन्हीं टाइनी लाइट वेरिएशंस को डिटेक्ट करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है जिसे हम PPG वेव फॉर्म कहते हैं। और हाँ, टर्म्स को लेकर कंफ्यूज मत होना। Pulse is the mechanical throbbing of arteries measured in beats per minute. Heart rate is the speed of your heartbeat. Generally, हम इन दोनों टर्म्स को interchangeably यूज करते हैं। And SpO2 is your blood oxygen saturation, जो normally 95 से 100% के बीच होना चाहिए। Let's talk about our first sensor, the KY039. ये एक सिंपल इंफ्रारेड हार्टबीट सेंसर है। इसमें एक IR LED और एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। It operates on 3.3 volt to 5 volt and gives a direct analog output. ये सेंसर उन स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए बेस्ट है जो सिर्फ बेसिक हार्टबीट डिटेक्शन सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और सिंपल है। इसमें सिर्फ 3 पिन्स होते हैं: सिग्नल, VCC और ग्राउंड। तो अब समझते हैं कि KY039 के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि पहले भी बताया था, ये एक ट्रांसमिसिव सेंसर है, मतलब लाइट एक तरफ से एमिट होती है और दूसरी तरफ से डिटेक्ट होती है। टॉप में एक IR एमिटर 940 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है जो इंफ्रारेड लाइट कंटिन्यूअसली एमिट कर रहा होता है। ये लाइट आपके फिंगर के थ्रू पास होती है। अब जब ये लाइट आपके ब्लड वेसल्स से पास करती है तो हीमोग्लोबिन, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी। जब आपका हार्ट बीट करता है और ब्लड पंप होता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब होता है। जब ब्लड पंप नहीं हो रहा तो कम लाइट अब्जॉर्ब होता है। बॉटम में एक फोटो ट्रांजिस्टर डिटेक्टर होता है जो इस ट्रांसमिटेड लाइट को रिसीव करता है। ये डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर ये वीक सिग्नल एक सिग्नल एम्प्लीफिकेशन सर्किट से पास होता है जो इसको एम्प्लीफाई करके स्ट्रॉन्ग करता है। फाइनली आपको एक एनालॉग वोल्टेज सिग्नल मिलता है जो 0 से 5 वोल्ट के बीच फ्लक्चुएट करता है, और ये फ्लक्चुएशन आपके हार्ट बीट के साथ सिंक होता है। जब हार्ट बीट्स, सिग्नल स्पाइक होता है, और जब बीट नहीं होता, सिग्नल नॉर्मल रहता है। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करना बहुत ईजी है। पावर और ग्राउंड कनेक्ट करो और सिग्नल पिन को आर्डुइनो के किसी भी एनालॉग पिन लाइक A0 से कनेक्ट कर दो। कोड में आपको बस एनालॉग रीड फंक्शन यूज करना है। जब आप इसका डेटा सीरियल प्लॉटर पर देखोगे तो आपको अपने पल्स के हिसाब से एक वेव फॉर्म दिखेगी। लेकिन एक पॉइंट है, इसका रॉ सिग्नल बहुत नॉइजी होता है। टू गेट एक्चुअल BPM आपको कोड में थोड़ा लॉजिक लिखना पड़ेगा,
सिग्नल को स्मूथ करना, थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा और दो पीक्स के बीच का टाइम डिफरेंस डेल्टा टी कैलकुलेट करके बीपीएम निकालना पड़ेगा। इसके प्रोज हैं अल्ट्रा लो कॉस्ट और सिंपल इंटरफेस, लेकिन कॉन्स ये हैं कि ये SpO2 मेजर नहीं कर सकता, एम्बियंट लाइट से बहुत जल्दी अफेक्ट होता है और इसके रॉक आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोड चाहिए होता है। नाउ लेट्स लेवल अप, मीट द मैक्स 30100। ये एक एडवांस डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर और हार्ट रेट सेंसर है। अनलाइक KY039, ये एक इंटीग्रेटेड बायोसेंसर है जो हार्ट रेट और SpO2 दोनों मेजर करता है। इसमें दो LEDs होती हैं, एक रेड 660 नैनोमीटर और एक IR। और सबसे अच्छी बात, ये I2C कम्युनिकेशन यूज करता है, मतलब नो मोर मेसी एनालॉग नॉइज। इसकी ADC रेजोल्यूशन 14 बिट है, विच मेक्स इट प्रिटी एक्यूरेट फॉर वेरेबल डिवाइसेस। तो अब मैक्स 30100 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में समझते हैं। ये सेंसर बहुत पावरफुल है और इसका डिजाइन मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। पहले बात करते हैं इनपुट वोल्टेज के बारे में। ये 1.8V से 3.3V तक काम करता है, मतलब ये बहुत लो पावर डिवाइस है। इसका मतलब ये वेरिएबल्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि बैटरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन के लिए ये I2C इंटरफेस यूज करता है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। I2C मतलब सिर्फ दो वायर से डेटा ट्रांसफर होता है, SCL क्लॉक और SDA डेटा, बहुत सिंपल और रिलायबल। ADC रेजोल्यूशन 14 बिट है जो हाई प्रिसिजन देता है। 14 बिट मतलब 16,384 डिफरेंट वैल्यूज मेजर कर सकता है, जो बहुत डिटेल्ड रीडिंग्स देता है। सबसे इंपॉर्टेंट, डुअल LEDs, रेड लाइट 660 नैनोमीटर और IR 880 नैनोमीटर। रेड लाइट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटर डिटेक्ट करता है और IR डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसी रेशियो से SpO2 कैलकुलेट होता है। डेटा बफर 16 सैंपल फीफो है, मतलब सेंसर 16 सैंपल्स को इंटरनली स्टोर कर सकता है। इसका फायदा यह है कि अगर आर्डुइनो बिजी हो तो डेटा लूज नहीं होगा। अब राइट साइड में चिप आर्किटेक्चर देखो। अंदर एक LED ड्राइवर है जो दोनों LEDs को कंट्रोल करता है। फिर फोटो डिटेक्टर है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद लो नॉइज एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट है जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई और क्लीन करता है। फाइनली I2C कंट्रोल मॉड्यूल है जो आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेट करता है। सब कुछ ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड है। अब पिन्स को समझते हैं। मैक्स 30100 के 8 पिन्स होते हैं। VIN ये पावर इनपुट है। 1.8V से 3.3V कनेक्ट करना है, हमेशा 3.3V यूज करना, 5V नहीं। GND ग्राउंड पिन, इसको आर्डुइनो के GND से कनेक्ट करना। SCL I2C क्लॉक पिन, आर्डुइनो के SCL A5 ऑन ऊनो से कनेक्ट करना और इसमें 4.7K ओम पुल अप रेजिस्टर लगाना जरूरी है। SDA I2C डेटा पिन, आर्डुइनो के SDA A4 ऑन ऊनो से कनेक्ट करना और इसमें भी 4.7K ओम पुल अप रेजिस्टर लगाना। INT इंटरप्ट पिन, ये एक्टिव लो है, मतलब जब इंटरप्ट ट्रिगर होता है तो ये पिन लो होता है। इसको आर्डुइनो के किसी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हो अगर एडवांस्ड इंटरप्ट हैंडलिंग चाहिए, लेकिन बेसिक यूज में ऑप्शनल है। IRD IR LED कैथोड, ये फ्लोटिंग होता है, मतलब नॉर्मली इसको कनेक्ट नहीं करते, सेंसर इंटरनली हैंडल करता है। RD रेड LED कैथोड, ये भी फ्लोटिंग है। बेसिकली सिंपल वायरिंग के लिए बस VIN, GND, SCL और SDA ये 4 पिन्स कनेक्ट करना काफी है। और हाँ, पुल अप रेजिस्टर्स बिल्कुल जरूरी है, वरना I2C कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन लेवल यानी SpO2 कैसे निकलता है। इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को अलग तरह से अब्सॉर्ब करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड IR लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। सेंसर इन दोनों अब्सॉर्प्शंस का रेशियो कैलकुलेट करके आपका SpO2 परसेंटेज निकालता है। साइंस इज अमेजिंग, राइट? वायरिंग इज सिंपल, I2C, SDA और SCL पिन्स को कनेक्ट करना है, बट रिमेंबर हमेशा 4.7K ओम के पुल अप रेजिस्टर्स यूज करना I2C लाइंस पर, और इसे सिर्फ 3.3 वोल्ट पावर देना, 5 वोल्ट नहीं। कोड के लिए हम मैक्स 30100 पल्स ऑक्सीमीटर लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। बस सेंसर को इनिशियलाइज करो, लूप में sensor.update कॉल करो और आप इजीली गेट हार्ट रेट और गेट SpO2 फंक्शन से डायरेक्ट रीडिंग्स ले सकते हैं। सीरियल मॉनिटर पर आपको रियल टाइम BPM और SpO2 परसेंटेज दिखने लगेगा। लेकिन क्या होगा अगर आपको और भी ज्यादा एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी चाहिए? दैट्स वेयर द मैक्स 30102 कम्स इन।
ये मैक्स 30100 का एनहांस्ड वर्जन है। इसमें सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस है इसका इंटीग्रेटेड ग्लास कवर जो ऑप्टिक्स को प्रोटेक्ट करता है और लाइट नॉइज को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। इसमें 18 बिट ADC है, मीनिंग इट इज 4 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन द मैक्स 30100। इसका डेटा बफर भी डबल है, 32 सैंपल फीफो। अगर आप कोई सीरियस मेडिकल या रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये मोशन आर्टिफैक्ट्स को बेटर हैंडल करता है और इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत सुपीरियर है। अब सबसे बेस्ट पार्ट, मैक्स 30102 को कनेक्ट करना बिल्कुल सेम है मैक्स 30100 के जैसे। ये 100% पिन कंपैटिबल है। वायरिंग इज सुपर सिंपल। VIN पावर, आर्डुइनो के 3.3 वोल्ट पिन रेड वायर, GND ग्राउंड, आर्डुइनो के GND पिन ब्लैक वायर, SCL I2C क्लॉक, आर्डुइनो के SCL/A5 पिन सायन वायर और 4.7K ओम पुल अप रेजिस्टर लगाना। SDA I2C डेटा, आर्डुइनो के SDA/A4 पिन ऑरेंज वायर और 4.7K ओम पुल अप रेजिस्टर लगाना। देखो डायग्राम में पुल अप रेजिस्टर्स क्लियरली दिखाए हैं। ये रेजिस्टर्स बिल्कुल जरूरी हैं वरना I2C कम्युनिकेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, हमेशा 3.3 वोल्ट यूज करना। अगर 5 वोल्ट दे दोगे तो सेंसर डैमेज हो जाएगा। आर्डुइनो के 3.3 वोल्ट पिन से डायरेक्टली कनेक्ट करना। और ये जो 100% पिन कंपैटिबल लिखा है, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास पहले से मैक्स 30100 वाला कोड लिखा हुआ है तो मैक्स 30102 में भी सेम कोड चलेगा। बस सेंसर को स्वैप कर दो और हो गया। द बेस्ट पार्ट, इट्स अ सीमलेस अपग्रेड। ये मैक्स 30100 के साथ 100% पिन कंपैटिबल है और सेम I2C एड्रेस 0x57 यूज करता है। आप सेम कोड और लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं एज अ ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट। बट अगर आपको इसकी फुल 18 बिट पोटेंशियल अनलॉक करनी है तो आपको मैक्स 30105 या मैक्स 30102 स्पेसिफिक लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी। इस सेंसर से आप रॉ PPG डेटा और चिप का इंटरनल टेम्परेचर भी रीड कर सकते हैं। तो फाइनली आपको कौन सा सेंसर चूज करना चाहिए? लेट मी समराइज इट फॉर यू। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, बेसिक हार्ट बीट डिटेक्शन सीखना चाहते हैं और बजट टाइट है तो गो फॉर द KY039। अगर आप एक स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड का प्रोटोटाइप बना रहे हैं जहां आपको हार्ट रेट और SpO2 दोनों चाहिए एट अ बैलेंस्ड कॉस्ट तो मैक्स 30100 इज परफेक्ट। और अगर आप कोई मेडिकल ग्रेड डिवाइस, टेली हेल्थ सिस्टम या हाई एक्यूरेसी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो विदाउट अ डाउट इन्वेस्ट इन द मैक्स 30102। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में जैसे कंज्यूमर टेक या हेल्थ केयर में सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत क्रूशियल होती है। रॉ सेंसर डेटा हमेशा नॉइजी होता है, इसलिए लो पास फिल्टर्स और मूविंग एवरेज एल्गोरिदम्स यूज करना जरूरी है टू गेट अ क्लीन सिग्नल। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर I2C कनेक्शन फेल्ड एरर आए तो अपने वायरिंग और 4.7K पुल अप रेजिस्टर्स चेक करना। और अगर रीडिंग्स अनस्टेबल आ रही हैं तो अपने फिंगर को बिल्कुल स्टिल रखना और सेंसर को डायरेक्ट एम्बियंट लाइट से बचा कर रखना। So guys, that was a complete breakdown of the KY039, MAX 30100 and MAX 30102 pulse sensors. मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन सेंसर्स की वर्किंग और डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी बारी है। Get your Arduino, pick the right sensor and start building your own wearable heart rate monitor or fitness tracker today. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर ऑसम आर्डुइनो ट्यूटोरियल्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी कोडिंग।